नमस्कार। आज है 27 अप्रैल 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किसे नास्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका श्रीकांत वेल्लम्मा कन्नी। प्रश्न नंबर 2। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत किस राज्य के धार शहर को चुना गया है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 3। भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका आईआईटी मद्रास। प्रश्न नंबर 4। भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? आंसर है इसका अहमदाबाद रेल डिपो। प्रश्न नंबर 5। यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? आंसर है 2050। प्रश्न नंबर 6। भारत ने किस देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? आंसर है तंजानिया। प्रश्न नंबर 7। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर ताशकंद। प्रश्न नंबर 8। शोधकर्ताओं ने किस जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल दवा में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है? आंसर है इसका कोणियाक नागा जनजाति। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? आंसर है बोधना शिवनंदन। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? आंसर जम्मू। प्रश्न नंबर 11। राउरकेला किस राज्य में स्थित है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहां आयोजित की है? आंसर है मुन्नार केरल। अब देखते हैं 27 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? आंसर है इसका डी 1855। हाल ही में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया है। यह नंबर मकान सूचीकरण और आवास गणना से संबंधित सहायता के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका डी 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। थीम है इसकी 2026 की मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। अब देखते हैं अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल
राष्ट्रीय समुद्री दिवस 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल भारतीय रेल परिवहन दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डाबर ने किसे भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इसका ए, हरजीत एस भल्ला। डाबर इंडिया ने 23 अप्रैल 2026 से हरजीत एस भल्ला को अपने भारत व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह हर्षे कंपनी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं और डाबर के घरेलू विकास को मजबूत करने व प्रमुख श्रेणियों में क्रियान्वयन बढ़ाने के लिए सीधे ग्लोबल सीईओ मोहित मल्होत्रा को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सैटेलाइट अध्ययन में कौन लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के टॉप 25 में शामिल हुआ है? आंसर है इसका सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब मुंबई और सिकंदराबाद। यूसीएलए के सैटेलाइट अध्ययन में भारत के हैदराबाद का जवाहर नगर लैंडफिल और मुंबई का कंजूरमार्ग लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के टॉप 25 सुपर पोल्यूटर्स में शामिल हुए हैं। जवाहर नगर लैंडफिल प्रति घंटे 5.9 टन मीथेन के साथ सूची में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? आंसर है इसका ए, नीतू समरा। नीतू समरा 2021 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में इस परियोजना से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उनकी पृष्ठभूमि में वित्त, कॉरपोरेशन प्रबंधन और बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है? आंसर है इसका डी, बुलंदशहर। हाल ही में रोकलिंग इंडिया ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में स्थित यूपी सीड्स उद्योग क्षेत्र में अपना पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका सी, आईआईटी रोपड़। नाम,
इस सिस्टम का नाम अननेम एआई है। इसका उद्देश्य है यह एआई संचालित जानकारियों और वास्तविक समय के मौसम डेटा के साथ खेती को बेहतर बनाने में मदद करेगा। लॉन्च, इसे आईआईटी रोपड़ के कृषि क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्य घटक, इसमें उन्नत मौसम स्टेशन, कृषि इंटेलिजेंस कॉल सेंटर और अन्नम चेट इंजन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? आंसर है इसका सी, फिनलैंड। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया है। यह ऐतिहासिक सुविधा ओलकिलु ओटो द्वीप पर स्थित है और इसे ओनकालो भंडार कहा जाता है, जो अत्यधिक रेडियोधर्मी परमाणु इंजन को जमीन के नीचे 400 से 450 मीटर गहराई में सुरक्षित रखने के लिए निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 के बीच होगा, जिसमें अफ्रीका संघ के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत और अफ्रीका रणनीतिक साझेदार हैं। ये हैं 2025 में हुए सम्मेलन और उनके स्थान। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग, नीदरलैंड। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत। संघीय सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ शहर में। 17वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन 2025 पुणे, महाराष्ट्र। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजित भुवनेश्वर, उड़ीसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 फ्रांस। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित आबू धाबी, यूएई। बिम्स्टेक्स युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आंसर है इसका सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है? आंसर है इसका ए, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डीवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? आंसर है इसका बी, आईएनएस निरीक्षक। भारत और श्रीलंका ने डीवेक्स 2026 नौसैनिक अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत की। भारत का नौसैनिक पोत आईएनएस निरीक्षक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास INSLN इंडेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचा।
जो 21 से 27 अप्रैल तक निर्धारित है। अब देखते हैं देश और उनके बीच होने वाले सैन्य अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास वरुण, भारत और फ्रांस। शक्ति सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस। गरुड़ सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, भारत और ओमान। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास, भारत एंड ओमान। ईस्टर्न ब्रिज 7 सैन्य अभ्यास, भारत एंड ओमान। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास, भारत और बांग्लादेश। मैत्री सैन्य अभ्यास, भारत और थाईलैंड। डस्टलिक सैन्य अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान। एक्स टाइगर ट्राइफ, भारत और अमेरिका। इक्वेरिन युद्ध अभ्यास, भारत और मालदीव। युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। जिमैक्स, भारत और जापान। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। मालाबार युद्ध अभ्यास, ये 4 देशों के बीच है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, भारत और सिंगापुर। काजिंद युद्ध अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान। खंजर युद्ध अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और मलेशिया। साइक्लोन 2026 युद्ध अभ्यास, भारत और मिस्र। ये थे परीक्षा में आने वाले देश और उनके बीच होने वाले युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ए, उपेंद्र द्विवेदी। ये है 2025 में प्रदान किए गए पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, डॉक्टर मारी यांगेला हंगरिया। 34वां सरस्वती सम्मान 2025, भद्रेश दास। एबेल पुरस्कार 2025, मसाकी काशिवारा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025, समर अबू एलोप। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्यिक अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024, अनिसुर रहमान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025, आर के श्री राम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025, गुंटर बलोसेल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, विनोद कुमार शुल्क। वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मनमोहन सिंह। रेमन मैक्सस पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था, एजुकेट गर्ल्स। पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, एडेमोला ए एडेनले। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 कहां आयोजित हुआ है? आंसर है इसका सी, काहिरा मिस्र। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत किस राज्य के धार शहर को चुना गया है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।